दोस्त, लेकिन मैं फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ बस। ये पूरा वेंटिलेशन के लिए है और इधर नीचे जाते हैं। दोस्तों, मैं इतना रेडी होके जा रही हूँ ग्वालियर फोर्ट। बहुत मेहनत से मैं तैयार हुई, पता नहीं कैसे कैसे रेडी हुई हूँ। तो मैं आप लोग को आज ग्वालियर फोर्ट घुमाने लेके चलूँगी, चलिए मेरे साथ। और मैं इतना रेडी होके ऑटो में बैठ के जा रही हूँ ग्वालियर फोर्ट। तो चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ यहाँ पे। और ग्वालियर फोर्ट के नीचे में सारा अब तो सिटी बस चुका है ऑब्वियसली। तो ये उसकी दीवारें हैं, पत्थर जो भी। तो ये फाइनली हम पहुंच गए थे। हमने 3-4 ऑटो चेंज करके पहुंचे, पता नहीं कैसे कैसे, बट पहुंच गए। तो ये उनकी दीवारें देखिए, दीवारें भी नहीं, अब मतलब मान के चलो पत्थर के ऊपर अब पूरा बसा हुआ है वो फोर्ट। तो फिर नीचे का पूरा ये ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ से आप ऊपर जाएंगे, उसके बाद ये पहुंच गए हम ग्वालियर फोर्ट। तो सबसे पहले एंट्री के बाद में यहाँ अलग अलग महल के लिए अलग अलग टिकट कटती हैं। तो ये सबसे पहले मानसिंह महल है फर्स्ट में। तो वहाँ की टिकट हमने ले ली और उसके लिए थोड़ा रेडी होना तो बनता है। तो मैंने ये ड्रेस अप, ऑब्वियसली ऐसे वाली जगहों पे मुझे इन्हीं कपड़ों पे शूट करना था। तो फिर मैं यहाँ रेडी हो रही थी। उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ बहुत सुंदर वॉशरूम है जहाँ की मैं जाके रेडी हो सकती हूँ। तो फिर मैं चली गई फटाफट से अंदर और फिर मैं होने लगी रेडी। तो मैं अब दिखाती हूँ, सीधे रेडी होने के बाद मिलते हैं। और ये हो गई मैं रेडी। मैं हो गई हूँ रेडी, रेडी, रेडी। तो मानसिंह महल अंदर से कुछ ऐसा और बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। तो सबसे पहले जब मानसिंह महल आप एंटर करोगे, उसके गेट पे ही आपको ये बोर्ड दिखने को मिलेंगे, एक हिंदी में और इंग्लिश में, जिसमें कि बताया गया है कि इसे मानसिंह तोमर ने बनवाया था। और उसके बाद मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ, चलो। सबसे पहले है ये छोटा सा कक्ष। इसके बाद यहाँ के सारे दरवाजे इतने छोटे छोटे ही हैं। इसके बाद हम एंटर करते हैं सेकंड वाले कक्ष में। और यहाँ ऊपर इतनी बारीकियों से तराशा गया है इन सारे पत्थरों को, और यहाँ चमगादड़ भी हैं। इस कक्ष की पूरी दीवारों पे हीरे मोती जड़े हुए थे जो कि लूट लिए गए थे। और ये जो सारी खिड़कियां दिखाई दे रही है, इसमें देवी देवताओं की मूर्तियां थी। और इसके बाहर पे ये जो आंगन दिख रहा है, यहाँ पे मैं वीडियोस बना रही थी ऐसे घूमने वाली। वहाँ पे वो कुछ फॉरेनर्स थे, वो मेरी पिक्चर क्लिक कर रहे थे क्योंकि मैंने इंडियन अटायर वेयर किया हुआ था, जिसमें मतलब जो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था उनको। तो मैंने यहाँ वीडियोस बनाए और फिर उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। ओ, मेरे पैर इतने जल रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा धूप पड़ रही थी। और बस ये सब बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इसके बाद मैं आप लोग को अंदर लेके चलती हूँ। और अंदर घुसते के साथ ये भूल भुलैया शुरू हो जाती है। और यहाँ आपको देखने को मिलेंगी पतली पतली सीढ़ियाँ जिससे कि हम नीचे जा रहे हैं। और ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है ये वेंटिलेशन के लिए है। तब के टाइम भी वेंटिलेशन का इतना ख्याल रखा गया है दोस्तों, आप देख सकते हो। और ये भले डरावना लग रहा है, लेकिन वहाँ आप जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा ये सारी चीजों को देख के। तो चलिए मैं आपको दूसरी भूल भुलैया वाली जगह पे लेके चलती हूँ। यहाँ नीचे जाने के बाद ये जो दरवाजा दिख रहा है, आप यहाँ से जैसे एंटर करोगे आप पहुंच जाओगे सुंदर सी कक्ष में। ये जो कक्ष है ये केसर कुंड है। यहाँ की 8 रानियां जो है वो इस केसर कुंड में स्नान किया करती थी। अभी के टाइम पे यहाँ लोहे की जालियां लगा दी गई हैं। ये जो केसर कुंड है 8 फीट गहरी थी और इसकी चौड़ाई पूरे खंबे तक थी। और जब यहाँ आक्रमण हुआ था तो यहाँ की जो 8 रानियां हैं उन्होंने जौहर किया था। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं इस दूसरे कक्ष में। ये भी बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे ये जो खिड़की दिख रहा है, यहाँ से ही रानियां बाहर देखा करती थी। और जब राजा युद्ध से लौट कर आते थे तब यहाँ झंडे को देखा करती थी वो। अगर वो फहरा दिया जाता था मतलब कि वो जीत के आ रहे हैं। और ये अगर गिरा दिया जाता था तो उसे देखकर जो रानियां हैं वो जौहर कर लिया करती थी। दोस्तों, मैं पता नहीं दूसरे या तीसरे साइड पे सीढ़ी से आई हूँ, लेकिन हम वापस से वहीं पहुँच गए जहाँ हम लोग फर्स्ट में आए थे। फर्स्ट में आ चुके हैं। अब हम लोग पता नहीं, हम लोग इधर से आ चुके हैं, हम लोग इधर से आ चुके हैं। दो ही तो रास्ता है, खो गए। ब्लास्ट हो जाएगा। ये मानसिंह महल का दीवार नहीं। कैसे को
और ये है मानसिंह महल में एंट्री का बहुत बड़ा और सुंदर सा गेट, जहाँ से राजा एंट्री किया करते थे। और ये बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है मानसिंह महल, जो कि बहुत ही सुंदर है। दूर से तो और ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। और यहाँ से हम पूरे ग्वालियर को यहाँ खड़े होके देख सकते हैं। देखो कितना ज्यादा सुंदर बनाते थे तब। तब के जमाने में इतने सुंदर सुंदर महल हुआ करते थे, जहाँ से आप पूरा ग्वालियर खड़े होके देख सकते हो। कितना सुंदर लग रहा है। और पुराने समय की जो ये सारी कारीगरी है, महलें हैं, इमारतें हैं, ये सब इतनी ज्यादा सुंदर है कि उनकी जितनी तारीफ की जाए उतने कम है। क्योंकि उस समय पे कुछ आधुनिक मशीन वगैरह हुआ नहीं करते थे, फिर भी हाथों से ही जो कारीगर है वो इतने सुंदर सुंदर प्राचीन इमारतें बनाए हैं, काबिले तारीफ है। और उस समय में जो रानियां होती थी, वो भी इतने सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करती थी और असली हीरे मोती धारण किया करती थी। वो भी अब हम तो नकली पहन के यहाँ पे शूट कर रहे हैं, लेकिन तब काबिले तारीफ हुआ करती थी। और इसके बाद हम चलते हैं, इतना सुंदर मौसम हो रहा है, तो हम चलते हैं अब दूसरे महल की ओर। और उस ओर जो है, उधर है कर्ण महल और जौहर कुंड और बहुत सारे महलें और मंदिरें भी बची हुई है। तो यहाँ से आप टिकट कटा के जा सकते हैं। और ये इतना सुंदर नज़ारा, और इस दिन का मौसम भी इतना अच्छा था। और बादल तो क्या ही बोलूं, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ लुका छुपी मूवी की शूटिंग हुई थी। तो हम उस शूट को रिक्रिएट तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन वहाँ हम खड़े होके देख सकते हैं कि वहाँ शूट कैसे हुआ था। और मौसम की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है भाई, इतनी खूबसूरत। और वो जो किनारे पे दिख रहा है, उसे अंग्रेजों ने बनवाया था। और ये हम पहुंच गए हैं अब जौहर कुंड के सामने। यही वो कुंड है जहाँ रानियों ने और उनकी दासियों ने मिलकर जौहर किया था, जब राजा जो थे वो युद्ध में हार गए थे। और इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ी सी एस्थेटिक वीडियोस बना लेते हैं, इतनी सुंदर रेडी जो हो। तो बाय बाय ग्वालियर फोर्ट। हमने बहुत ज्यादा मस्ती करी और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ घूम के। और इसके बाद यहाँ की जो पत्थर से बनाई हुई चीजें हैं, ये सब भी आप यहाँ जाके खरीद सकते हो। ये सारे बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, मैंने एक लाया भी। और इसके बाद निकलते टाइम पे ये जो मूर्तियां दिखाई दे रही है, पत्थर में खोद खोद के बनाई गई हैं। तो इसके बाद हम वापस चल रहे हैं घर। तो चलो, अब हमें अपनी ट्रेन भी मिल गई और हम चलते हैं अब वापस अपने घर रायपुर। तो अगर आपने पूरी वीडियोस देख ली तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि आप भी ग्वालियर महल गए हो, ग्वालियर फोर्ट गए हो या नहीं। और कुछ इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे नहीं पता होगी, या फिर बाकी लोगों को इस फोर्ट के बारे में नहीं पता होगी, तो आपको कमेंट में करके जरूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, बाय, लव यू दोस्तों। मैंने सोचा था वीडियो खत्म कर दूं, लेकिन इतना अच्छा मौसम और सूरज और ये सीन तो मैंने सोचा कैप्चर कर लो। और वापस आने के बाद, घर आने के बाद इतनी खुशी जो होती है। उसके बाद सबसे पहले मैंने मैंगो जूस पिया। उसके बाद भैया इतना फास्ट मैंगो छिल रहे थे, मैं उनको देख रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो बना लूं। भाई मैं घर जाके ऐसे ही छीलूंगी मैंगो।